चले तीसरा भाव कंचे के लिए सर्वाइकल के लिए सबसे बढ़िया। धीरे धीरे इसको नीचे ले जाए पूरा। अब सांस भरते हुए पूरा खींचे। सर्वाइकल के लिए परमानेंट दिला। दूसरे हाथ से सांस भरते हुए सांसों गति सामान्य। अब कंधों को पकड़िए, कंधे नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। सांसों को भरिए, सांसों को हल्का छोड़ दीजिए। आहा, आनंद। हल्का छोड़ें, सांस लें। चौथा अभ्यास, ये पांचवा अभ्यास। सांस लें धीरे धीरे, सांस। कंधों को पूरा, शरीर को पूरा हल्का छोड़ना और धीरे धीरे आपने जकड़ कर, ताले सारे खुल जाएंगे कंधों के। नीचे लाएं सांसों के साथ। बिना सांस के कोई अभ्यास नहीं होगा, केवल सांस 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 सांस। सांस भरना, सांस छोड़ना। प्राण वायु को जितना अंदर लेंगे उतना आप युवा होते जाएंगे। योगिक योग उम्र कितनी? 16 साल। वो 16 साल ही रहेगा हमेशा। 16 साल जैसे ऊर्जावान। अगर फेफड़ों को नया करना चाहते हैं, स्टील का बनाना चाहते हैं, ब्लॉकेज खोलना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, केवल सांस लीजिए। सांस, सांस। सांस। जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं शाम को सोते वक्त केवल इसको 20 बार कर लीजिए। आपने जो तकलीफ पैदा की वो ठीक हो जाएगी। सांस भरते हुए सांस छोड़, ऐसे करना। ऐसे नहीं, ऐसे जो करते रहोगे तो उससे दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं। प्राण शक्ति। सूखी रोटी नहीं खाएंगे ना, उसके साथ सब्जी दाल खाएंगे तो वो सांस जरूरी है। सांस घी का काम करती है। चोपड़े, हाँ चोपड़े, चूरे, हाँ चूरे। जीवन का आनंद है। आनंद तो सांस है, तो सांस को लीजिए और हलवा बनाइए। ऐसे भाव उत्पन्न करिए, हर चीज को भाव के साथ रखिए। बना के फटाफट खाइए। भगवान ने किसी ने नहीं देखा। छोड़ने ही नहीं दोगे। हलवा 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 नहीं खाते रहो आप, बॉडी बनाओ। जरूरी थोड़ी का हमने कहा कि शक्कर डाल के खाओ, हमने नहीं कहा शक्कर डालो। हम भी थोड़ा खा लेंगे। अभी सांसों को हलवा बना के खाइए। सांस, शरीर को हल्का छोड़े और हाथों को चेस्ट के मध्य, दिल खोल के भाव के साथ। और भक्ति के रस में डूब जाइए।
पूरा भरिए, पूरा छोड़िए। सबका दाता है कि तुम। सांस लेते रहे। हैंग आ गया, कोई कमी नहीं हमारे क्लास में। जय श्री कृष्ण। आज सबके भाव ऐसे आ गए, फटाफट चले, क्लास एक ही लगेगी। सांस लेते रहे। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, ऐसे करना। हाँ, ये सांस भरना है। आपने बोर्ड से किया तो आपने फेफड़ों को संकुचित कर दिया। सांस भरे। अब सांस भरते ऊपर, ये यहाँ से कट करना है, यहाँ से इधर, ये खींचा हुआ आना चाहिए। दाहिने हाथ से बाएं कलाई पकड़िए, सांस को भरिए। सबसे बढ़िया अभ्यास, सबसे पुराने योग की क्रिया, कोयली कभी नहीं उपड़ेगी। और इसको ऐसे रखिए, पूरा खींच के, और गर्दन सीधा रखिए, कमर सीधा, भाई पकड़ के रखिए। अब सांस लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे धीरे दाहिनी तरफ, अपनी दाहिनी तरफ, बाई तरफ। अब हल्का छोड़ दे हाथ को, दाहिने हाथ को ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से सर्वाइकल के परमानेंट इलाज समझो। डॉक्टर अगर ये अभ्यास बता दें, उसको पट्टा डालने के, उसका पट्टे का खर्चा, पट्टा नहीं डालना पड़ेगा, बताते नहीं। हाँ, ये बात है। धीरे धीरे बता। सांस, एकदम बताओ। सांस, दोनों हाथ ऐसे रखिए। अगर ऐसे अगर नहीं कर सकते तो एक एक हाथ से करिए। लंबा गहरा सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते नीचे लाएंगे। फिर दूसरी तरफ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब गति के साथ आप कम से कम 10 बार। हल्का 2 सांस लेना है, फिर अदासन योगी क्रिया में बदलना है, ये ध्यान रखना। सांस लेते रहे और चलते रहे। और इसी क्रमबद्ध में करना है। हमेशा ध्यान रखें, योगी क्रियाओं को धीरे 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 क्रमबद्ध में करते हैं। सांस करो छोड़ते हुए। अब देखिए कंधे ये यहाँ से पूरे खुले, दर्द नहीं होगा तो भी हल्का हल्का मीठा दर्द होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर की सभी नाड़ियों को खोलें। सबसे बढ़िया नाड़ी 14 नाड़ी, 7 ब्लड को ले जाती है, 7 ऊपर लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ी, सूर्य, चंद्र
यानी पिघला, ईड़ा, सुषमना और चौथी है नेत्र। सांस, सांस, विपरीत। और पीछे दीवार है, कमर को सीधा कर लिया, लंबा गहरा सांस भरते, फेफड़ों को खोलना है, ब्लॉकेज अपने आप खुल जाएंगे। और आप सांस पूरा भरा और दीवार के आप हाथ लगा रहे हैं, अब सॉरी मन पूरा खींचे और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को वापिस समांतर लाए, वापिस विपरीत, भरिए सांस, भरिए सांस, थोड़ी सी गति के साथ। अभ्यास आप कंधों का कर रहे हैं, फेफड़े खोल लें और ब्लॉकेज खोल लें। सांस लें, सांस लें। अभी सांस भरेंगे और पूरी सांस को अंदर भर के अंदर रोकेंगे, बीपी वालों को नहीं रोकना, बाकी सभी रोकेंगे। गहरा लंबा सांस, सामर्थ्य, आनंद, परम आनंद। सांस, सांस लें, सांस लें। आपको 5 सांस लेना है, 5 सेकंड रोकना है, फिर छोड़ देना। सांसों की क्रिया करेंगे, उसके बाद आपको कटी की तरफ ले चलेंगे। पहले आपने गिरवा गर्दन का कर लिया, कंधों का कर लिया, अब कटी को हिलाएंगे, फिर पाँव का, फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। और ये क्रिया अगर प्रतिदिन अगर करते हैं तो जीवन के सारे रोग समाप्त हो जाए, तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आनंद, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे बच्चे को माँ प्राप्त हो गया। ये क्या है? बच्चे का प्रेम। चलो मामा से दूर ही रहना भाई। क्या करें, छुट्टे मोमो गुडावे। आप सांस ले रहे हैं ना? हाँ, अभी 5 सांस लेना, 10 गिनती सांस को रोकना है। गहरा लंबा सांस। 100 साल जीने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए केवल सांसों की क्रिया। जिसने इस प्रकार की सांस ले लिया, 85 साल का व्यक्ति भी 16 साल की तरह काम करेगा। इतना ऊर्जावान उसके अंदर, इतनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ जाएगी। सांस,
चलिए अब शरीर को हल्का छोड़ दें, धीरे धीरे कटी को हिलाएं। नहीं होगा, गिरवा के बाद हो रहा है, कटी के बाद क्षमा करो। वाह साहब, आहा आनंद ऐसे भक्ति रस में खो जाए जैसे अशोक जी खो जाते। दूसरा भाव ध्यान दो पीछे। हे प्रभु, पूरा हल्का शरीर छोड़ दीजिए और आनंद के साथ। तीसरा हाथों को होल्ड। दूसरी तरफ सांस, नीचे रखा ऐसे रख लो नीचे, ऐसे रख लो, कोई बात नहीं, नहीं में क्यों जाना। जैसा सामर्थ्य, सांस लें, सांस लें। सबसे बढ़िया आनंद है और साइड का फेड कट जाता है, फेफड़े नहीं हो जाते हैं, कब्ज टूट जाती है। सांस, खींचे पूरे बॉडी चेस्ट को, और सांस भरते हुए योग मुद्रा में जाएंगे। कभी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा कितना बच जाएगा। ऐसा मत कहो गुरु जी, दो ब्यूटी पार्लर वाले हैं। हाँ, तो ये ऐसे अपन को जानना, दूसरों को कम बताना। टिम टिमकाएगा नहीं, महक चमकाएगा नहीं। आहा आनंद। ये ध्यान रखना आप। मैं तो डरता हूँ मेरी वाइफ को कहाँ ले जाऊँ, कौन से पार्लर ले जाऊँ। योग में ले जाओ, योग में वो आती नहीं। और धीरे धीरे दाहिनी तरफ देखो, परमात्मा देखो, बाई तरफ देखो, माँ के दर्शन। लोग इतने ही दे दो योग में आए, अभी जो मुश्किल दी है। सांस, भाई इससे अभ्यास करने से आपकी उम्र कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। आप 16 साल के ही रहेंगे। सांस भरते हो, बढ़ेगी नहीं। मैंने कहा था युवा रहेंगे, हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। होती आनंद में, एक एक दिन, एक एक पल ऐसे जियोगे जिससे 100 साल के जियोगे, आज तो कम हो जाएगी। बढ़ेगी नहीं ना, कम हो जाएगी। मैंने कहा 10 साल थोड़ा है। आपके भाव गलत है, अपन लेने नहीं ना आपको। कम मतलब आप हमेशा युवा रहेंगे। हाँ, जहाँ हो आप। अब शरीर को हल्का छोड़ दो, कमर से हम नीचे के पास गो, और जितनी पिंडली हिलेगी उतना पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। सांस, अपराधों को वार दिया। कमर के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास है ये, घुटनों के लिए। सांस,
कतरे सांस, दोनों पांव मिला दीजिए, कमर को सीधा रखें, गहरा लंबा सांस लें, सांसों के साथ। सांस बदलें इसको। ब्रेक लगाइए। दोनों पंजों को। तीन सांस 80 प्रकार रोगों से बचने के लिए, उधर संबंधित रोगों के लिए। लंबा गहरा सांस भरते हुए सांस को बाहर छोड़े, पेट को अंदर खींचिए, ताला बना दीजिए। ये कोई रीमा जी क्या होगा? चलो, किसी की तो सुनते हैं, ईश्वर की सब्जी सुनते हैं, ईश्वर जो कहता है करते हैं। कहीं कहीं यहाँ तो गलती करा, पकौड़ा ठोका, हलवा ठोका, बीजू थे को जो हैंग करा आनंद तो जीवन में थोड़ा वहीं कहीं। खाने दो, खाने बेड़ो तो खड़ा था बाकी सांस, पूरा सांस बाहर छोड़िए। तीन प्रकार से सांस लेने से उधर रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। उड़ियन बंद लगाना है। चलिए सांस लें। जैसे हाथों की क्रिया होती, सांस सांस सेकंड बाय सेकंड चलती है। अंदर की तरफ सांस भरे, पंजे अंदर, कमर सीधी, घुटने खींचे हुए, ब्लॉकेज खोलिए। हाँ, कमर से कटे।
बंद कोणासन बैठे। घुटने जमीन पे लगने की कोशिश करें। लगेगा लगेगा लगी बदल कभी कभी अपने चरणों को भी स्पर्श कर ले। लगाओ यार, लगाओ फटाफट। आप गिरी करो यार, सांस रामदेव जी आप हिसाब है सांस जरूरी है। सूर्य वेदी भी कराओ, चंद्र वेदी भी कराओ। सांस लो। सांस लो। यही तो मोदी यहाँ गना डेली वीडियो बनाए रख दे आते ग्रुप में। मुद्रा बनाए। चलिए फिर 5 सांस लेंगे और 10 गिनती रोकेंगे, फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे और आनंद के साथ करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे। सांस लीजिए। सांस। 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 ऐसे ही सांसों की क्रिया, पहले 5 सांस लें, 5 गिनती रोकें, फिर 5 सांस लें, 10 गिनती रोकें, फिर सांस लें, सामर्थ्य करने से रोकें। ऐसा करने से शरीर के सारे रोग और हमेशा आपको ऊर्जावान बनाए रखें
16 से मतलब है 16 साल के जो बच्चे आजकल के नहीं करते हैं, जो 16 साल के बच्चे इस ऊर्जा के साथ जो कार्य करते हैं, ऐसे कार्य आप परमात्मा की दया से करते रहेंगे, हमेशा युवा रहेंगे। आनंद के साथ हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं, प्राणों को आयाम देने की। तस्मिन सती सांस व सांस गति विच्छेद प्राणायाम। सामान्य सांस है, उसको गति करना है, विच्छेद करना है। गहरा लंबा सांस ले, गहरा लंबा सांस छोड़े, आनंद से परमानंद की ओर, प्राणों के लिए गहरा लंबा सांस भरते हुए सांसों के साथ मंत्र योग, भक्ति योग, साधन योग, तंत्र योग। उठाइए सांस। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। गहरा गहरा सांस ले। इस भक्ति का प्राणायाम के लिए करते रहे, सांस लेते रहे गहरा गहरा। बड़ी सावधानी के साथ करना है, नहीं है बिल्कुल धीरे धीरे करना है, मध्य गति तक रखना, तीव्र गति में नहीं करना है। प्राण ले सकता है तो प्राण बचा सकता है तो ले भी सकता है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ भस्त्रिका करें। गर्मी आपको लग रही है तो बिल्कुल नहीं करें, केवल सांस लें, सांस छोड़ें। पूरा सांस उठाइए 20 बार कम से कम, गहरा गहरा सांस साउंड के साथ। आप बिल्कुल सामान्य गति, सांस छोड़े, सांस ले, एक गति, सांस वही सांस, धीरे धीरे। ये आपको मध्य गति में करना, और जब रह रहे हैं उसको 1 महीना तक मध्य गति में इतना ही करना, इससे ज्यादा बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में भस्त्रिका को नहीं करना है। गर्मी है तो बस 20 सांस लेना, 20 सांस छोड़ना। अब गति के साथ करेंगे, जिसका सामर्थ्य है और जिस कर सकते हैं, इसका अभ्यास है, जल्दी कर लेना फिर, क्योंकि फिर गर्मी बढ़ जाएगी। 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी हालात में नहीं करना। अगर करना पड़ता है तो गुरु के सानिध्य में, जरूरत के अनुसार।
लेफ्ट को बंद करना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। मुखमंडल नहीं खोलना जिसने गति के साथ। इतनी अग्नि आपने प्रज्वलित कर दी, सर्दियों में भी आपको गर्मी लगी, फेफड़ों में जितना भी कचरा जला देगा। 20 प्रकार के रोगों, कफ 20, पित्त में 40, जीवने नहीं छोड़नो, जीवने लेना दावे छोड़नो। सूर्य भेदी में मतलब राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। अगर आलस्य बढ़ रहा हो, घुटनों के लिए भी बहुत सारा अभ्यास, और खाना खाने से ठीक 10 मिनट पहले इसका अभ्यास करें। हाँ, गर्मी अलग हो, ज्यादा हो, बीपी किसी के हो तो फिर नहीं करना, वहां भी नहीं करना। ये ध्यान रखना, सूर्य भेदी करने से आपकी गर्मी, शरीर की गर्मी बढ़ती है, जठर अग्नि तेज होती है, इससे आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहता है। इसलिए खाने से ठीक 10 मिनट बाद 10 बार करना है, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। और बिल्कुल आपका चंद्र भेदी चल रहा है, आलस्य बढ़ रहा है, तो राइट से लेना, राइट से लेना, राइट से लेना, राइट से छोड़ना। 50 बार करने से आपकी सूर्य की जो नाड़ी है वो खुल जाएगी। इस नाड़ियों से बहुत शरीर में बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं, हार्मोन में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इतनी शक्तियां हैं, इतनी ऊर्जा है इसके अंदर, इतनी बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाता है। शीतली कर लेंगे, पहले उजाई करेंगे, कपाल भाती के बाद कपाल भाती है। चलिए 300 स्ट्रोक लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था, आवाज आई क्यों। अब भस्त्रिका में आपने क्या किया, सांस छोड़ा और सांस लिया, इसमें छोड़िए, केवल त्याग की भावना रखिए, लेना नहीं है, वो अपने आवाज आएगी जितनी आएगी, साउंड के साथ, लोहार की दो। और ये प्राणायाम नहीं है, ये ध्यान रखना, प्राणायाम में शामिल किया गया, षष्ठ किया, टेक्स्ट में नहीं है। दिलार तेज करता है, श्वसन तंत्र बढ़िया रखता है, पाचन तंत्र बढ़िया रखता है, गैस की समस्या परमानेंट ठीक, कब्ज परमानेंट ठीक, और सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो लाभ है, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां उसको जागृत करता है, और शरीर की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको बढ़ाती है। रुकना नहीं है बाबू आपके। अभी भी ध्यान रखना, आपको गर्मी लग रही हो, आपकी बीपी हाई है, और चीजें समस्या है, तो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। 100 स्ट्रोक लगाइए। ज्यादा गर्मी लगा रहे तो आप बिल्कुल नहीं करिए, मुंह से सांस लीजिए, नासिका छोड़िए, चोंच की तरह, कौवे की चोंच की तरह, ऐसे चालू हो जाएगा। चल अभी सादगी साथ करेंगे। विधि हो जाइए, बिल्कुल विधि, भाव के साथ, निष्ठा के साथ। और हाथों की जो मुद्राएं, अगर गैस की समस्या रहती है तो हाथों की मुद्रा वायु मुद्रा में रहेंगे आप। कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं।
हरगिज वो बंदगी होगी कबूल ना कभी, हरगिज वो बंदगी जिक्रे खुदा तो है मगर, जिक्रे खुदा तो है मगर बेखुदा नहीं, जिक्रे खुदा तो है मगर बेखुदा नहीं। कल को तो छोड़िए जनाब, कल को तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। गहरा लंबा सांस लें। इसमें कमर गर्दन सीधी रखते। कई बार आप 50-60 स्ट्रोक लगाते हैं तो आपकी कमर दर्द भी हो जाती है अगर शुरू में करते हैं। तो गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें और उजाई प्राणायाम कर लेंगे। फिर घुटनों को आपके पाँव को खोलेंगे, फिर अगले इस प्राणायाम की ओर चलेंगे। उजाई में बड़ी सावधानी रखनी है। आपको सांस लेना है, सांस छोड़ना है, फिर आपको संकुचित कर सांस को वापिस लेना है ताकि कंठ में किसी प्रकार के खिंचाव ना हो, नाड़ियों में खिंचाव ना हो, किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, लाभ के जगह हानि नहीं होनी चाहिए। बड़ी सावधानी के साथ प्राणायाम से अंदर के सारे जो तंत्र हैं, अंग प्रणालियां हैं, जो प्रदेश है, उनको स्वस्थ रखती हैं। मन, आत्मा, चित्त और बुद्धि और अहंकार, यानी घोड़े को वश में कर लीजिए तो आपका रथ चलेगा। तो सारथी बुद्धि, मन घोड़ा, शरीर रथ। लगाइए सांस, छोड़िए सांस, लीजिए सांस। थायराइड को परमानेंट ठीक करता है, पाचन तंत्र को बढ़िया बनाता है। सांस लीजिए, सांस छोड़ें। वापिस सांस लें, सांस छोड़ें। कबूल की तरह अब शीतल माँ की जो सवारी है वो किस प्रकार ध्वनि निकालता है। गले का मालिश करिए, हाथों को रब करिए एक आंखें। और जब भी आंखें खोलने की परिस्थिति या खोलनी पड़े तो हाथों को रब करना है, क्योंकि आप परमात्मा से ऊर्जा प्राप्त करें। जैसे आंखें खोलेंगी धरती में समा जाएगी, उसको शरीर करने समावित कीजिए। आंखें खोले, लंबा गहरा सांस लें। एक और पांव खोलें। योग मुद्रा से वीजा कराओगे, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहते बैठा है, गिराक बजा है अपना। इनको भी तो युवा रहना है। मैं कब से युवा नहीं रख सकते, कुछ क्षण के लिए इनको भी रखेंगे, करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग तो युवा रहो। आप तो युवा हैं, आप 2 साल बड़े हैं, बाकी सब 16 के, आप 18 के। हाँ है ना, अभी तो वही कहता है रोकियो। नहीं, वो 18 ही बोला था उन्होंने, कल बोला था ना। खुश हो गया आप वास्तव में। ये हिसाब में काजू कतली ले आने जीवन जा रहा हूँ। 2 साल छोटे और जी बोला करो। जी बोलता हूँ मैं तो। भाई दीदी बोलूं
है जी फिर जी 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 पड़ा हलवा में जी खा जोर जोर से हंसो आप। जी बड़े हलवे में बात तो एडी करो इसे हलवो पड़ियो है जी भी बड़े परोस बड़े जीवनो ही दे खाली लाड़ो थाने बड़े लाड़ नहीं बड़ा हलवो बड़ा बाटी खाए जाने चल हलवे की पार्टी वास्तव में थी लुगे ने एक दिन कौन मट दो ओड़ू बेटा आपने माटी है ठीक है वो बड़े गाबड़े लारी हो गए थे सिंहासन करे आओ योगा जाना ही हो गया सिंहासन करो उन पर मन धमको ये क्या पंगा ये लेके आ प्रेम भाव से जी को हलवे से निकालिए, सांसों में डालिए। वो गुस्सा अलग है, बच्चों पर भी गुस्सा करना पड़ता है, इसमें क्या हो गया? वो भी भाव है, प्रेम का भाव है। तो फिर वही तो कह रहा हूँ। और परमात्मा की प्रसाद है, ले लीजिए शंभू की। जब शंभू खुद ले सकते हैं तो परमात्मा ने कहा आप क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते सच तेरे नाम पहले शीतली और शीतकारी करेंगे और ताकि अंदर की जो गर्मी है उसको कम करेंगे। जीवा को बाहर निकालिए। और ये प्राणायाम जो 3 है ये आपको गर्मियों में ही करने। चलिए निकालिए। कफ की शिकायत हो तो नहीं करना। आप मुंह से सांस भर रहे, नासिका से छोड़ रहे, ये ध्यान रखें, वापस मुंह से नहीं छोड़ना। आप जब खींच रहे देखो साइड से पूरा ठंडक महसूस हो रही है, तो सोचो यहां से ठंडक होगी तो अंदर भी ठंडक होगी। अपन ठंडक के क्या करते हैं भाई, ठंडा पियो या ठंडा पानी पियो, वो आपको तासीर को गर्म कर देता है। बर्फ ठंडी नहीं है, तासीर गर्म करती है। इससे अच्छा कि आप चाय पिए। शीतली, आप शीतकारी, इसको गुस्से में नहीं खींचना। फिर ऐसा कर, इसे आपके दांत भी ठीक रखे, थोड़ा दांतों वाला अलग कराएंगे इसके साथ साथ। खींचिए, खींचिए, खींचिए। कम से कम 3 बार करना, अधिक अधिक 5 बार करना, लेकिन करना जरूर है। गर्मियों में इसका अभ्यास तो करना ही करना है। और बीपी वालों को तो कम से कम 20 बार कराओ, धीरे धीरे, पर डे 2 बढ़ाई, लगातार नहीं करना। अब कौवे की चोंच बनानी है और सांस को अंदर खींचना है। ऐसे लगेगी धार, सांस की धार आपके जीवा को स्पर्श करेगी, ठंडी ठंडी, फिर नासिका से छोड़ देना। चलिए, ये जो फेफड़ों का जो प्रदेश है, इससे आसपास सारे रोग समाप्त कर देगा। ठंडक, जितनी सांस मुख से चोंच से ले सके उतनी लीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं सांस ले नहीं सकते, गहरी सांस नहीं ले सकते क्योंकि कभी ली नहीं। हल्का गहरा, अब देखो आपको ना ये जबड़े को लगाना है, ऐसे खोल का, ऐसे ऐसे। अब ये सिद्धांता प्रणाम केवल दांतों के लिए ठंडक की पहुंचाई, और दांतों में जब दर्द हल्का रहता है उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। लगाइए। कभी कभी दांत होते हैं अपने आप ऐसे कर लेते हैं।
तो ऐसे आपको मजबूर कर दे, इससे आपको आराम मिल रहा है, वहाँ जो है दर्द को थोड़ा कम होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसलिए अभी करके देखिए, आगे दर्द ही नहीं होगा। चलिए अभी अनुलोम विलोम करेंगे भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में विदे हो जाइए, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। नासाग्र मुद्रा बनानी है ताकि आपका धैर्य बढ़े। क्रोध को, इस अंगुलियों को दबा करेगा, ये अंगुली हमेशा झगड़ा कराती है। किसी को दिखाएंगे अच्छा तो अंगुली दिखाई, ये वायु का प्रतीक है। अंदर जितनी वायु बढ़ेगी क्रोध बढ़ेगा आपका। और आकाश इसका दोस्त है, ये ध्वनि को बढ़ाता है और आग लगाता है। तो इस अग्नि के साथ मिला दीजिए, तीनों ठीक है एक जगह। अब क्या करना है, दाहिने को बंद करना है, बाएं से सांस 10 गिनती लेना है, दाहिने से बाएं से लें, दाहिने छोड़े, दाहिने से लें, बाएं से छोड़े। चलिए शुरू करिए। 10 गिनती खींचना है, 10 गिनती छोड़ना। धीरे धीरे आपको नाड़ी शोधन में जाना, जो हमेशा करते हैं वो ही, बाकी सब अनुलोम विलोम करेंगे, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। बीपी की शिकायत सभी को रहती है लगभग, सिर दर्द की समस्या, अनुलोम विलोम करिए। और ज्यादा सिर दर्द हो तो केवल चंद्रभेदी करिए, इसका बहुत बढ़िया अभ्यास है, अनुभव के साथ बता रहे, आचार्य जी यही बताते हैं। शिव की प्रसाद और लीजिए, जैसा जैसा आचार्यों ने सिखाया वैसा वैसा प्रसाद बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सही बताऊं ये जरूरी नहीं, ये शिव की प्रसाद है, लेना इसलिए लेना जरूरी है।
वही पालनहारा, हर निर्बल और दीन दुखी का, हर निर्बल और दीन दुखी का वही सहारा। वही प्रेम का भूखा प्यारे, वही प्रेम का भूखा प्यारे, मांगे न कोई दान। आया भी गए जब से प्रभु का नाम, तेरे जब से एक प्रभु का नाम, भ्रामरी। अच्छी नींद के लिए तनाव से मुक्त करने के लिए आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे, कानों को बंद कर लीजिए, बाहर ही आवाज को हटे, इंद्रियों तन मन तरफ अंदर ले चलिए, सांस ओम का नाम मन शांत, पूरा ध्यान सांसों पे। हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं, चेहरे पे, कंधों पे, पूरे शरीर पे, घुटनों पे, सभी ऊर्जा को अंदर समावित करें। आंखें खोलें
और इस ऊर्जा के साथ आज की दिनचर्या को प्रारंभ करें। एक और गहरा लंबा सांस ले, पाँव को खोल ले। चलिए, ताली बजाइए। ना पहले ऐसे अरे बजाओ, जैसे ही बजाओ यार। करना ऐसे सिखाइए। यही तो सोते वाली बात मत भूलिएगा।